गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट क्या होती है? लाइट आपकी जो रोशनी होती है उसको लाइट बोला जाता है। शेडो आपकी परछाई, रिफ्लेक्शन जो चीज़ जैसे आपकी आप शीशे में अपने आप को देखते हो तो वो टकरा के जब वापस आती है लाइट तो उसको रिफ्लेक्शन। कोई भी लाइट किसी चीज़ से जब टकरा के आएगी वापस तो रिफ्लेक्शन होएगा। बॉल डालते हो नीचे तो बॉल भी वापस आती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके, लेट्स सी लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कलरफुल एंड डिफरेंट। हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, कलरफुल भी होते हैं और अलग अलग चीज़ें देखते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कलरफुल है ना हमारे आसपास, और साथ में ही हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ऑन द वे ऑफ स्कूल वी सी on the way of the school we see things like buses, cars, cycle, trees, animals and sometimes flowers। जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या क्या? रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं देखने को, बसेस, कार, साइकिल, ट्री, पेड़ पौधे, फ्लावर्स, बहुत कुछ। ठीक है, जो स्कूल तक हम जाते हैं तो बहुत कुछ देखने को हमें मिलता है। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दिस ऑब्जेक्ट? क्या तुम सोचते हो तुम्हें सभी चीज़ दिखाई देती है? हाँ जी। थिंक ऑफ दिस सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क। अगर कम्प्लीटली डार्क होगा तो जब डार्क मतलब अंधेरा हो जाएगा तो क्या आप देख सकते हैं कुछ? वॉट वेन यू सी, जब उस टाइम पे क्या देख पाएंगे आप? जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो कुछ देख पाएंगे? क्या देख पाएंगे? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। आप मान लो कि आप एक कम्प्लीटली डार्क रूम के अंदर आपको भेज दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, आप चले जाते हो। ठीक है, अंधेरे वाले कमरे में आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सपोज यू गो इनसाइड अ डार्क कम्प्लीटली डार्क रूम। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन दिस रूम? क्या आप उस कमरे में कुछ देख पाएंगे? अंधेरे में देख पाएंगे? आपको अपने घर में तो पता है मेरी ये यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा है, तो आपको पता है वो यहाँ से रास्ता यहाँ जाएंगे। लेकिन कोई जिस जगह का आपको नहीं पता और उस अंधेरे वाले कमरे में आपको छोड़ देंगे तो आप कहीं जा सकते हैं? कुछ पता होगा आपको? कुछ दिखाई देगा? नहीं। ठीक है, बट वेन यू लाइट अ कैंडल और टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम। लेकिन आप लाइट जलाएंगे या मोमबत्ती जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। कमरे में जो भी रखा है, जो भी कुछ होगा कमरे का, सारी चीज दिखाई देगी। इज इट? क्या आपको दिखाई देंगे? हाँ जी। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इससे ये पता चलता है कि लाइट की हेल्प से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। लाइट की हेल्प से ही दिखाई देती हैं हमें चीज़ें, अदरवाइज हम नहीं देख पाएंगे। ओके, द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टॉर्च है, कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत सारी हैं जिनमें से लाइट्स आती हैं जो आप देखते हो। द सन इज द अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। लेकिन सन एक ऐसा है जो अपनी ही रोशनी देता है, ओन लाइट, उसमें अपनी खुद की लाइट होती है सन में। ठीक है, टॉर्च है, टॉर्च तो सेल से जलेगी, लेकिन सन है जो उसके अंदर खुद की लाइट होती है। ठीक है, ओके, ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लेकिन दिन में लाइट्स आपको देखने में हेल्प करती हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स में से लाइट आती है बाहर, जिन ऑब्जेक्ट्स को आप लाइट महसूस करते हैं, देखने से लाइट पता चलता है, हैं जिसमें से लाइट एमिट होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? रोशनी वाली ऑब्जेक्ट्स को लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलेंगे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शूज? लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे अभी बताया है, चेयर है, पेंटिंग्स हैं, शूज हैं। कैन यू सी when light from a luminous objects like sun
torch, electric lights fall on these and then travel towards your eyes. वो आपको कब दिखाई देती हैं? जब इनमें लाइट, इन पर लाइट पड़ती है तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी, अदरवाइज ये लाइट नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ है उन पर लाइट टकराएगी, फिर वो वापस आपकी लाइट आँखों में आती है तो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। अदरवाइज अंधेरे वाले कमरे में आपको छोड़ दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसमें लाइट नहीं होती। ओके, 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। यस बेटा, recall your grouping objects as opaque, transparent and translucent. In the chapter 4 we can, if we cannot see through an object at all, it is an opaque. किसी ऑब्जेक्ट्स में से आप क्लियरली नहीं देख पाते, आर पार नहीं देख पाते। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट में से आप आर पार नहीं देख पाते, अब ये बुक है आपके आंखों के आगे रख दी जाए तो क्या आप इसके पीछे वाली चीज़ को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्या है? एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। तो ओपैक ऑब्जेक्ट्स में से हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में से देख सकते हैं, क्लियरली देख पाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? इट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, और वो अलाउ करता है लाइट पास। ठीक है बेटा? हाँ जी, लिसन इट। ओके, तो जिसमें से लाइट आपको आर पार दिखाई देती है तो वो ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे शीशा है, उसके बाहर आप आराम से देख सकते हैं, जो दिखाई दे जाता है जिसमें से आर पार, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट। और जिसमें से आर पार नहीं दिखाई देता वो क्या कहलाता है? ओपैक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और एक होता है ट्रांसलूसेंट। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें से हम देख तो सकते हैं लेकिन धुंधला सा दिखाई देता, क्लियरली नहीं दिखाई देता, साफ सुथरा नहीं दिखाई देता। जिसमें से साफ दिखाई नहीं देता, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जैसे प्लेन ग्लास है तो इसमें से आप आर पार देख रहे हो, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं जिसमें से आप आर पार नहीं देख पाते, धुंधला धुंधला दिखाई देता, हल्का फुल्का, उस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, clearly translucent object. So write down the definitions: translucent, transparent and luminous objects. Luminous object means the object which has light. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट होती है उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी में क्या बताया गया है? Look around you and collect as many as objects. आप अपने आसपास देखिए और कुछ बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, जैसे कि इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ड्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। ये सारी चीज़ें लीजिए आप। अपने आसपास जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पेपर है, पेन है, पेंसिल है, कपड़ा है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। ठीक है, try to look at sometimes for way through each of these objects. It lights from a far away, objects able to travel to your eyes through many of the objects. Record your observation in a table and show. ऑब्जेक्ट्स लो और उसको अपने आसपास रख के देखो कि उसमें से आपको आर पार दिखाई देता है या नहीं देता, उसमें से लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और ये सारी चीज़ आप रिकॉर्ड करते जाएं कि किस में से आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, सारा रिकॉर्ड करते जाएं आप। यू सी दैट गिवन ऑब्जेक्ट और अ मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक।
depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not. अब उन चीज़ों से आप ये नोट करते जाएं, लिखते जाएं कि आपको जो दिखाई दे रही है वो चीज़ कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपैक है। जिसमें से बिल्कुल नहीं दिखाई देता वो कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती है, ओपैक। जिसमें से बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट। और जिसमें से धुंधला दिखाई देता है वो क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो आप ऐसे करते जाएं, कुछ चीज़ें लीजिए और आप ये नोट करते जाएं कि कौन सी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होती है, कौन सी ट्रांसलूसेंट और कौन सी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ओके। एक्टिविटी नंबर 11.2, अब कुछ डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की बेटा, वो करनी है आपने। luminous, opaque, transparent and translucent. Okay, luminous, the object which have its own light, emits its own light, is known as luminous object. Write it. Luminous. Object which have its own light, or which emits light. Emits light. Example, bulb, okay, luminous. Then transparent. Transparent. The object in which you see clearly. ठीक है, the object in which you see clearly through it. Opaque. The object in which you cannot see. You cannot see through it. Through it. Or translucent. The object in which you not see clearly. Not see clearly. Okay. The object in which you not see clearly. Not see clearly is known as translucent object. Okay, beta, write it in your notebook neat and clean. The definitions of chapter number 11. Okay.